स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास। दोस्तों, बीपीएससी ने शिक्षकों के लिए आंसर की जो उनका है उनको फिर से जारी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 to 5 शिक्षकों के लिए जो आंसर किए हैं उन उसको फिर से जारी कर दिया गया है। तो और इस आंसर की में अब यहाँ पर एक और चीज़ दे दिया है कि जितने भी आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, ऑब्जेक्शन दिया था, उन सबको ऑब्जेक्शन को भी यहाँ पर दिया हुआ है। और कौन-कौन क्वेश्चन में चेंज हुआ है वो सभी क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर दिए गए हैं। ऑब्जेक्शन जो आपने दिया था वही दिया हुआ है और जो-जो क्वेश्चन को चेंज किया गया था उनका क्या-क्या चीज़ चेंज हुआ है वो सब दिया गया है। तो आइए इनको हम हिंदी में लिखते हैं और कौन से क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है उन सभी को बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में देख लेंगे। देखिए, ये हमने हिंदी में इसको कर लिया है पूरा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग स्कूल शिक्षक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 26/2023 जो आपका है, तो 24 तिथि 24 द्वारा ये पहली बैठक हुई थी परीक्षा, तो उसी का ये है। सीरीज़ ए, बी, सी, डी यहाँ पर सभी वाला है, ठीक है? ए, बी, सी, डी यहाँ पर सभी के लिए दिया हुआ है। सीरीज़ ए, बी, सी, डी और इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए, और यहाँ पर टिप्पणी, टिप्पणी यानी जो रीमार्क होगा उसके बारे में। तो आइए रीमार्क को हम जानते हैं। आंसर तो आपने पहले भी जान चुके होंगे, फिर से एक बार आप अपने आंसर की को मिला लेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर देखिए दूसरा दूसरा फिर क्वेश्चन कहता है कि जो इसमें दूसरा में भी नो रिमार्क, दूसरा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए थर्ड में भी आपका कोई जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है और फोर्थ में सही उत्तर जो है ये 94 है, ठीक है? सही उत्तर 94 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें भी, और फिर आगे के देखिए क्या परिवर्तन हुआ। इन सभी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और फिर परिवर्तन अब किसमें हुए हुए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा वो उपकरण इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, जो आपका विद्युत क्षमता है उसको हम मापते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक को मापते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर जो होगा वो वोल्ट मीटर ही होगा, लेकिन बीपीएससी ने इसको पोटेशियम मीटर दिया आंसर। अब इसी पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन किया, बीपीएससी ने जांच पड़ताल की और फिर पाया कि हाँ सही बात है। तो पोटेंशियोमीटर मीटर आंसर नहीं होगा, वोल्ट मीटर होगा। पोटेंशियोमीटर एक क्या है? पोटेंशियोमीटर एक 3 टर्मिनल वेरिएबल रेसिस्टर है जिसका उपयोग वोल्टेज को विभाजित करने, विद्युत क्षमता को मापने में किया जा सकता है। और लेकिन यह एक उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कौन है ये पूछा जा रहा था, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आंसर ये वाला आपका गलत हो गया। तो अगर जिसने भी वोल्ट मीटर लगाया उसका आंसर सही है। लेकिन इसलिए इसलिए विद्युत क्षमता को मापने के लिए विकल्पों में से वोल्टमीटर का ही एक मात्र उपकरण है जिसे किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा में क्या किया गया? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कोई ऐसा होगा अदिश राशि कर दिया होगा तो उसी को चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है? सदिश अदिश होता है ना क्वांटिटी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति खड़े होकर सबसे अधिक धक्का लगाते हैं और बैठने की स्थिति के साथ लौटने की स्थिति में भी उसकी धक्का देने की शक्ति कम हो जाती है। तो एक इसमें परिवर्तन किया गया है। फिर सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो ऐसा अगर कोई हो सकता है, अधिक परावर्तित हो सकता है या फिर कुछ और आंसर दिया होगा, लेकिन सबने ऑब्जेक्शन किया तो अधिक अपवर्तित आंसर निकल के आता है। बीपीएससी ने इसको जांच पड़ताल की के आंसर सही दी। जैसे चूंकि मिट्टी का तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व में से कम होता है, तो बर्फ मिट्टी के तेल में डूब जाती है और स्तर बढ़ जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो मिट्टी के तेल का स्तर जो है वो गिर जाता है। तो आंसर इसमें कुछ और भी पैसे नहीं दिया होगा, ठीक है? तो हर क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन दिया गया। जैसे रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो है वो 7.35 से 7.45 होता है, यानी थोड़ा क्षारीय होता है, बेस टाइप का होता है, ठीक है? तो उनके बीच जो होती है और बाकी विकल्पों में पीएच मान 7 से कम होता है। ये प्रश्न हो सकता है कोई और बीपीएससी ने आंसर दिया होगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, अतः विकल्प सी सही है। सेंटीमीटर पूछा गया था लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, तो आंसर बीपीएससी ने कुछ और दिया होगा। जैसे CaOH2 प्लस Cl
टू और Ca जो OCl है और Cl प्लस H2O, ये आपका जो राइट आंसर होगा, लेकिन बीपीएससी ने कुछ और ही आंसर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका ऑब्जेक्शन में है कि आनुवंशिकता गुणों के संचरण की प्रक्रिया है और संतान के लिए माता पिता, ठीक है, संतान के लिए माता पिता है जिम्मेदार। फिर एमीटर और वोल्टमीटर का को एक परिपथ में जोड़ने समय ओम के नियम का सत्यापन। सही प्रक्रिया एमीटर को श्रृंखला में जोड़ना है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है और यह सर्किट की धारा को प्रभावित नहीं करता है, और उच्च प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। तो आंसर ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका इसमें सही होगा, Fe+2HCl फिर -FeCl2+H2O, ये इसका आंसर होगा। जैसे बाढ़ से बचाव के लिए वर्णीकरण सबसे अच्छा उपाय है, बाकी विकल्प बाढ़ का कारण है, ठीक है, बाकी विकल्प जो भी होंगे उसका बाढ़ का कारण होगा। तो सही आंसर बाढ़ का बचाव के लिए वनीकरण सबसे अच्छा उपाय है। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ कमजोर एसिड हो सकता है जो टीन के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, लेकिन जिंक कमजोर एसिड के साथ भी प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। फिर जैसे अंडाशय डिंब के निर्माण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्राव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे इमली में टार्टरिक एसिड मौजूद होता है, कोई और एसिड नाम दिया होगा लेकिन इसमें इमली में टार्टरिक एसिड होता है, तो आंसर इमली होगा। कॉलीफॉर्म जानवरों के पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया होती है, ठीक है। कॉलीफॉर्म कुछ और आंसर दिया होगा, कोई और होती होगी। फिर देखिए जिसे पद्मश्री बिमल पटेल का जो भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम है, वो 10 से 15% प्रभावी रूप से भारत की वैश्विक आबादी के मतदाताओं हैं। देखिए अब का प्रतिशत था जो केवल संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव में भाग ले सकते थे, ठीक है। मतदाताओं का प्रतिशत जो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते थे। मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश ने कब दिया था, ये पूछ सकता है, या फिर कुछ और प्रश्न इसका होगा। तो आंसर 2023 अप्रैल 2023 में दिया था, ट्रांसजेंडर समुदाय का ओबीसी का दर्जा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए प्रसिद्ध जो मुस्लिम खोजकर्ता इबन बतूता मोरक्को के थे। अब इबन बतूता कहाँ के थे ये पूछा जाता, कोई आंसर बीबीएससी गलत दिया होगा। तो हाल ही में भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है, ये प्रश्न है, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न यही है कि हाल ही में जो भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। भारत का पहला अर्धचालक गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं ऐसे जिन्होंने और ही कोई ऑब्जेक्शन दिया होगा, बहुत इसमें ऑब्जेक्शन दिया होगा। इसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले प्रयास के पीछे किसका हाथ था, तो ये इरविन का हाथ था, ये प्रश्न इसका आंसर जो होगा इरविन होगा। भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में गठित 12 यूए समुदाय के सदस्य हैं। कौन से यूए के सदस्य हैं, तो 12 U2 का सदस्य हैं, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। भारत प्रशांत द्वीप समूह निगम, जिसे हम PIPIC शिखर सम्मेलन का तीसरा फोरम पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया। कहाँ किया, तो पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपके होते जा रहे हैं। इससे रॉवन विल्सन को न्यूयॉर्क का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो पहला न्यूयॉर्क का अश्वेत मुख्य न्यायाधीश किसे घोषित किया था, रॉवन विल्सन को। अमेरिका की एक संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। किस समूह ने किसने मतलब किस देश ने सिफारिश की थी, किस संसदीय समिति ने सिफारिश की थी भारत को, तो ये अमेरिका ने की थी, ये आपका आंसर होगा, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव को प्रदान किया गया था। किसको, तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को प्रदान किया था। तो आप अपना आंसर मिलाते जाइएगा, अगर जो आपने आंसर गलत दिया उसको आप सही करेंगे, या अगर सही भी होगा तो आपका वो गलत हो सकता है। तो ये देखिए आपका आगे प्रश्न करता है, जैसे ट्विटर के कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी सीईओ कौन है, नई सीईओ बनी है जो, वो लिंडा याकरिनी बनी है, लिंडा याकरिनी, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे प्रभास अग्रवाल लगाए होंगे, लेकिन लिंडा याकनी, जैसे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 पृष्ठ संख्या 439 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है पूछा गया तो 51.5%। बीपीएससी ने इसको ई आंसर ठहराया था, लेकिन आंसर जो होगा 51.5% होगा। सुभद्रा देवी जी ने 2023 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, वह एक प्रसिद्ध कौन क्या थी, वो एक पेपर मैचे मैसी आर्टिस्ट थी, ठीक है, आर्टिस्ट है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, कौन से पेड़ की पूजा छोटा नागपुर क्षेत्र के मंडुआ और संथाली द्वारा की जाती है, तो इसमें कदम कदम राइट आंसर होगा, ठीक है। जायद के मौसम में खरबूज खीरा तरबूज उगाए जाते हैं, जायद के मौसम में कौन सा फल उगाया जाता है, तो ये सब चीज या सब्जी। फिर भूकंपीय अध्ययन में भूकंप तरंगों के उद्गम स्थल या फोकस के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। यह देखा गया कि भूकंप, ग्रहण और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं से पहले जानवर और पक्षी किसी न किसी तरह अजीब व्यवहार करते थे, मानो उन्हें विपत्ति का पूर्वाभास हो गया हो। यानी पानी वगैरह कुछ भी आने वाला हो तो बहुत पहले से चिल्लाने वगैरह लगते हैं, जैसे आप देखते होंगे। फिर स्थानीय लोगों ने जानवरों को व्यवहार का अध्ययन करके प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया, और चूंकि दो विकल्प सही कथन देते हैं, इसलिए सही उत्तर जो होगा डी है, सही उत्तर डी है, यानी इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक आंसर होगा। इनमें से एक से अधिक आंसर होगा, ये होगा डी नंबर ऑप्शन होता है एक से अधिक आंसर, तो यही होगा डी। चलिए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा जो 490 उत्तरी अक्षांश के साथ चलती है, लेकिन ग्रेट लेक्स क्षेत्र में यह सुपीरियर झील के बीच में चलती है। मंगल ग्रह छोटा है और बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा है, और शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह जिनका आकार पृथ्वी के आकार के मेल खाता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली अमेजन बेसिन के दक्षिण में स्थित है, हालांकि बेसिन का कुछ हिस्सा वेनेजुएला में पड़ता है। फिर देखिए, जैसे पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडलीय की परत का सही क्रम ध्रुवमंडल है, समताप मंडल है, और मेसोस्फीयर है, और थर्मोस्फीयर है। वायुमंडल है, अतः विकल्प ए सही होगा, ठीक है। चीना, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कुछ अन्य एशियाई देशों में झूम खेती का स्थानीय नाम है, और मिल्पा मेक्सिको और फिलीपींस के लांडांग में पाया जाता है। तो अतः सही आंसर जो होगा ए होगा। देशांतर की प्रत्येक डिग्री के लिए 4 मिनट की दर से समय बदलता है। और फिर देखिए, महाद्वीपीय परत को शेल सिलिका और एल्युमिनियम कहा जाता है, जबकि समुद्री परत को सीमा और सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। अब देखिए, जैसे आगे क्वेश्चन, मिट्टी में कुछ पुआल या पत्तियां डालकर खेती करना आसान बनाया जा सकता है, इसे मल्चिंग कहते हैं। सही उत्तर विकल्प ए होगा। तेल कैम्बे जो गुजरात में है और आंध्र तट यानी बंगाल की खाड़ी के पास गया है, अतः सही विकल्प जो होगा डी होगा, यानी एक से अधिक आंसर होगा इसमें। जगजीवन राम जो है वो नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। मार्च 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि भारतीय संघर्ष ताना भगत आंदोलन की ओराव जनजाति कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुई थी, ठीक है।
यानी हम इसे कहते हैं चूंकि यूवी प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है, यानी एच कहते हैं, इसलिए इसे उच्च स्तर शामिल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई आपके मतलब यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो जो भी आपका आंसर होगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर जैविक आचरण प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर निम्नकर रासायनिक का प्रतिशील संचय है। चलिए दोस्तों, आगे का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी यहाँ पर देखिए, बहुत सारी जनसंख्या की वहन क्षमता संसाधनों को समिति करके निर्धारित की जाती है। पीने के पानी में नाइट्रेटी की मात्रा 50 पीएमए से अधिक होती है, इसलिए यह रक्त विकार का कारण बनता है। सेंटर का उत्तर है। ठीक है, सेटर का उत्तर है फॉस्फेट में, जो गलत है क्योंकि मैथे जो मैथेमोग्लोबिनिया जो मिया है उसमें इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव शायद एकादिशमक होता है। पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं। लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैसें मीथेन, CO2 गैर मीथेन कार्बनिक यौगिक और सल्फाइड होती है। वन पारिस्थितिक तंत्र में खास श्रृंखला का सही क्रम पौधे के हिरणसेर हैं। प्लास्टिक बैक्टीरिया सैप्रोइड और परजीवी द्वारा विघटित नहीं होती है। सौर सेल, पवन चक्कियां और परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, प्लास्टिक बैक्टीरिया सेपोरेट परिवजय द्वारा विघटित नहीं होती है। और फिर किसी खास श्रृंखला में शाखा श्रृंखला को जो है खाद्य जाल कहा जाता है। तो हरा पौधा है वो सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा 1% ग्रहण होता है, इससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो टोटल ये आपका जो भी था हमने जाना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।